जय श्री कृष्ण मित्रों। आपको विजयादशमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा का महत्व क्या है? अब तक हमने यही जाना है कि दशहरा के दिन रावण का वध रामचंद्र जी ने किया था, और इस त्योहार को हमने यही जाना है कि ये बुराइयों पर अच्छाई की जीत के रूप में हमें दशहरा मनाया जाता है। लेकिन ये रामचंद्र जी से पहले भी ये विजयादशमी का प्रचलन था। हमारे वैदिक साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। वास्तव में विजयादशमी विजय प्राप्त करने के लिए एक ऐसी तिथि है कि जिसमें आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए एक विधि विधान दिया गया है कि आज के दिन सुबह जो भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए चाह कामना रखते हैं, वो सुबह ही पूजा करके, अपने अस्त्रों शस्त्रों की पूजा तो शाम को होती है, लेकिन आज सुबह पूजा करके और भगवान विष्णु का ध्यान करके नहा धो करके अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ से दूर जंगल में ईशान कोण में जा कर के एक समी के वृक्ष की पूजा करें और उसके नीचे बैठ करके अपने शत्रु का ध्यान करें। और शत्रु का ध्यान करके ऐसा ध्यान करना है कि उसको हृदय के अंदर जो बाण छेद दिए गए हैं आपने, और वो वहीं पर धराशायी हो गया है और वो कुछ नहीं कर सका, ऐसा भगवान से आशीर्वाद लेते हुए उस शमी के वृक्ष की परिक्रमा करके वापस अपने घर आएं। और शाम को जब तारा उदय होते हैं, तारकोदय समय, उस समय में अपने अस्त्र और शस्त्र जितने भी आपके घर में हैं, खड़ग तलवार बंदूक जो भी है, उनकी आज पूजा करें। आज अस्त्र शस्त्र पूजा भी होती है, शमीक वृक्ष पूजा, अपराजिता पूजा, विजयादशमी, ये सभी नामों से ये विजयादशमी जानी जाती है। अतः आज जो भी अपने शत्रु के लिए जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के कामना से ये विजय चाहते हैं, उनको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अगर किसी योग्य आचार्य के द्वारा ये कार्य कराएंगे तो बहुत ही उत्तम फलदायक होगा, क्योंकि इसमें कुछ मंत्रों का भी उच्चारण होता है, तो वो योग्य आचार्य ही कर सकता है। अगर आगे योग्य आचार्य उपलब्ध नहीं है तो आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि समीक वृक्ष के नीचे जाकर के जो भी आपकी भाषा है उसको भाव देखे जाते हैं, देखिए श्रद्धा देखी जाती है, और आपका लक्ष्य क्या है वो चीज़ मेन होती है। बाकी क्रियाएं हैं, उनकी शुद्धि और उनका शुद्ध उच्चारण वो तभी संभव है जब आप पूरी तरह से योग्य हैं और अपनी संस्कृत में पढ़ाई किया है। परंतु अगर संस्कृत पढ़ें तो अपने हिंदी में ही वो अपने दिल के भाव सामने रख दें, और अंत में क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि जो कुछ भी हमसे गलती हो गई है या जो कम और ज़्यादा पूजा के अंदर हुआ है, तो वो उस क्षमा याचना से पूर्ण हो जाता है। आपने कहा है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु। यहाँ पे कहा है कि मैंने जैसा भी पूजा है बिना मंत्र के या बिना क्रिया के, वो सब भगवान परिपूर्ण हो, ऐसा मतलब अपने दिल की भावना इस मंत्र में की जाती है। तो इस मंत्र को संस्कृत की बजाय वह हिंदी में कह सकते हो कि मैं मंत्र भी नहीं जानता हूँ, मैं क्रिया भी नहीं जानता हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया है अपने हृदय के भावों से किया है प्रभु, उसी को आप परिपूर्ण माने, तो बस हो गया। तो कोई भी पूजा आप करते हैं तो कभी भी ये दिल में नहीं आना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई तो इसका भगवान मेरे को दंड देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान कभी भी दंड नहीं दे, भगवान सर्व हितैषी हैं। ईश्वर वो सर्वभूतानाम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, वो सबके हितैषी हैं, वो कभी भी किसी को दंड नहीं देते। दंड हमारे कर्म देते हैं, बिना अपने कर्मों के हिसाब से हमें दंड मिलता है, लेकिन हम कहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा दंड दिया। भगवान तो बचाते हैं, भगवान तो सर्वहित कारक हैं, भगवान करुणामयी हैं, भगवान कभी भी किसी के प्रति जो है रुष्ट और कठोर नहीं हो सकते। इसलिए ईश्वर को तो हमेशा अपना सुहृद मानना चाहिए और उनकी हमेशा उपासना और नाम मंत्रों से उनका जप करना चाहिए। ये बाकी सभी कार्यों की सिद्धि के लिए उचित होता है। तो आज इस विजयादशमी के अवसर पर मैं आपको फिर से एक बार
शुभकामनाएं देता हूँ। और आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया, ये मेरी प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।